आजकल कहा जाता है कि कहानी से कहानीपन गायब होता जा रहा है। भाषा और कहानी पर व्यापक प्रयोग किस्सा गोई के आनंद को क्षीण कर रहे हैं। तब सुषमा मुनींद्र जी की कहानियों में मिलता कथा रस पाठकों को चकित कर देता है। बिना किसी मुहावरों, भाषाई आडंबर, अनावश्यक विमर्श या हस्तक्षेप के अपनी स्वाभाविकता में विकसित हुई कहानियाँ स्वस्थ मनोरंजन के साथ जीवन मूल्यों की स्थापना करती चलती हैं। यही सुषमा मुनींद्र जी की कहानियों की विशेषता है और शायद इसीलिए वो हम सबकी प्रिय लेखिका हैं। आज सुनिए सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी सिक्के। संकटा ने स्कूल से लौट बस्ता एक ओर फेंका, कुछ रूखा सूखा खाया और भाग चला भेड़ाघाट की ओर। पीछे से रुग्ण माँ लक्ष्मा कराही, अरे ओ संकटा, आज बहुत जाड़ा है रे, आज मत जा। देखता नहीं 4 दिन से बादल छटे नहीं हैं। बादल पता नहीं कब छटेंगे अम्मा, खराब मौसम के कारण सैलानी नहीं आते हैं। 2 दिन से कुछ कमाई नहीं हुई है, आज शायद भाग जाग जाए। तुम भी 10 दिन से मजूरी पर नहीं गई, घर में खाने को अब कुछ नहीं बचा है। तुम्हारी दवाई लानी है सो अलग, मैं बस गया और आया। लक्ष्मा और कुछ कह पाती इसके पहले ही संकटा अपनी खटारा साइकिल पर फटर फटर पैडल मारता चल दिया। जिस वर्ष संकटा पैदा हुआ, परिवार पर बहुत बड़ा संकट आया था। उसका बापू सड़क दुर्घटना में चल बसा। लक्ष्मा ने छाती पीटते हुए ऐसे अभिशप्त अपशकुनी लड़के का नाम संकटा रख दिया। बड़ा लड़का सोहन तब 12 का था और लड़की गुल्ली 7 की। कमाने वाला चला गया और खाने वाले बच गए। लक्ष्मा संकटा को गुदड़ी में लपेट एक कोने में रोता कलपता डालकर मजूरी पर निकल जाती। किसी तरह लड़की ब्याही और गंगा नहाई। सोहन बड़ा हुआ तो उसके पर निकल आए। एक होटल में दरबान है पर माँ को कुछ नहीं देता। काली कोठरी में उसकी सफ़ेद झक वर्दी मैली हो जाएगी, इस भय से घर नहीं आता। संकटा 7-8 वर्ष की अल्पायु में ही कमाऊ हो गया और लक्ष्मा के हृदय के प्रकोष्ठों में सुप्त पड़े वात्सल्य के सोते पूरे वेग से हरहरा के फूट चले। माँ की अनुपस्थिति का लाभ ले संकटा ने तैराकी सीख ली। पानी में उसे एक आकर्षण दिखाई देता था। चौमास में जब गड्ढे नाले भर जाते तो कागज की नाव बना घुटने तक पानी में हिलकर दिन भर नाव तैराता। एक बार नाव पर चढ़कर नर्मदा नदी की सैर की थी, तब सोचा था बड़ा होकर नाव खरीदेगा और दिन भर चलाएगा। छप छप छप, आहा, चप्पू चलाने में कितना आनंद आएगा। नाव खरीदने के लिए वो पैसे जोड़ रहा है। अम्मा की नज़र बचाकर एक पुराने मटके में कुछ सिक्के छन्न से डाल देता है। 10 20 54 58 रुपया चांदी से चमचम चमकते सिक्के कैसे जादुई लगते हैं, जैसे किसी माया नगरी में पहुंच गया है। प्रण तो रोज करता है, आज से फिल्म बीड़ी जुआ में पैसे नहीं बिगाड़ेगा, पर मन नहीं मानता। किसना उकसा देता है, कै दिन की ज़िंदगी है, संकटा चल आज फिल्म देखेंगे। वही सलमान खान की ढिशुम ढिशुम। जो कमाता है वो पैसे बिगाड़ता भी है। यार, मनोरंजन सबके लिए ज़रूरी है। और संकटा का मन मचल जाता। दिन भर जान जोखिम में डालता है तो थोड़ा सा मज़ा भी मिलना चाहिए कि नहीं। कितना श्रम किया है उसने अपने काम के लिए। 7-8 साल का था तब से इस काम पर लगा है। उसके साथ के लड़के मछली की तरह सरपट पानी की सतह पर तैरते, कभी गोता लगा पानी के गर्भ में समा जाते, कभी बुलबुलों की तरह अचानक प्रकट हो जाते। वो तट पर बैठा जल क्रीड़ा में निमग्न लड़कों का केलोल देखता रहता। भीतर छटपटाहट का ज्वार सा उठता। छपाक से लहरों में कूद पड़े, पर तैरना नहीं जानता ना। सांझ ढले उन किशोरों की मुट्ठी में छोटे बड़े गोल मटोल चमचम चमकते सिक्के ठोसे रहते। चमचमाते सुडौल सिक्के उसे तैरना सीखने की चुनौती सी देते प्रतीत होते। जिस दिन उसे 4 नन्हे हाथों ने शीतल जल में उतारा, पूरी देह भय से सुन्न पड़ गई थी। उसकी प्रकंपित देह देख किसना और गणेश हंसते थे। चल बे फूट, तैरने के लिए दम चाहिए, दम। लजा कर वो कमर तक पानी में उतर ही गया। किसना और गणेश उसके हाथ पैर पकड़ पानी में छपाक छपाक करने लगे। पानी से संधि हो गई। लगा उसके उबाऊ नीरस घटना विहीन जीवन में पानी बहुत बड़ी घटना बनकर आया है। उस दिन वो खूब देर तक पानी में क्रीड़ा करता रहा। घर जाते हुए मारे उत्साह के पैर थिरक रहे थे, जैसे विश्व विजय करके लौटा है। रात में सपना देखा, पर्यटक नर्मदा मैया में सिक्के डाल रहे हैं और वो गोता लगा तलहटी पर पड़े सिक्के बीन रहा है। खूब सिक्के मिले हैं उसे।
वो बीड़ी पीते हुए फिल्म देख रहा है। वो रात खुमारी में गुजरी थी। जल्दी ही वो भी गोताखोर किशोरों के समूह में सम्मिलित हो गया। सैलानियों से कहता, साहब, मेम साहब, पानी में सिक्का डालिए, मैं निकाल कर दिखाऊंगा। नर्मदा माई को पैसा चढ़ाइए, पुण्य होगा। और नाव पर बैठे लोग सिक्के पानी में उछाल देते। जिस तरह जल पर डाले गए अन्य कणों के लोभ में झुंड की झुंड मछलियां टूट पड़ती हैं, उसी तरह तेजी से तलहटी की ओर धंसे जा रहे सिक्के के चौगिर्द लड़के टूट पड़ते। भारतवर्ष धर्म, आस्था, श्रद्धा का देश है। अनाथ की फैली हथेली पर चवन्नी अठन्नी रखने से पुण्य नहीं मिलता, पर नदियों में पैसे डालकर पुण्य कमाया जा सकता है। श्रद्धालुओं के पुण्य के संसाधन अपनी नन्ही मुट्ठी में जब्त करने के लिए नन्हे बालक पानी में गोता लगा सिक्के बीनते हैं। बालकों का उदर पोषण और पर्यटकों का सस्ता सुलभ रोमांचक मनोरंजन। संकटा 1 सप्ताह तक कुछ भी कमाई नहीं कर पाया था। पानी की ठिठुरन ही हाथ लगी। नाव के पीछे पीछे तैरते लड़के शीघ्रता से सिक्का निकाल लाते। उसका तो देर तक पानी के भीतर रहने से दम घुटने लगता और वो खाली हाथ ऊपर आ जाता। निराश हो एक पर्यटक से कहने लगा, साहब, पैसा पानी में मत फेंको, मुझे दे दो ना। मुफ्तखोर भीख मांगता है, हाथ पैर चलाना सीख ले। फेंक दिया सिक्का, जा निकाल ला। टनाटन 1 रुपये का सिक्का। सिक्के का प्रलोभन, भिक्षावृत्ति का पश्चाताप और कुछ कर दिखाने की चुनौती। उसकी कृशक्राय काली देह से उभरी पड़ रही पसलियों में अप्रत्याशित स्फूर्ति भर गई। मेढक सी छलांग लगा ही दी। पता नहीं इच्छा शक्ति प्रबल थी या भाग्य प्रबल था। सिक्का पूरी आन बान शान से मुस्कुराता हुआ उसकी मुट्ठी में आ बैठा। अपनी पहली सफलता का उत्सव मनाते हुए उसने विजेता की भांति हाथ ऊपर उठाकर सिक्का दिखाया। साहब, निकाल लाया। फिर तो उसने उस अथाह जल राशि में कई बार डुबकी लगाई। सांझ ढले घर पहुंचकर अपनी पहली कमाई के 5 रुपये अम्मा के हाथ पर रख दिए। छाती जोर जोर से धड़क रही थी, अपने कमाऊ होने पर या अम्मा के संभावित रोष पर ही। चकित विस्मित लक्ष्मा दीदे फाड़े बोली, 5 रुपया कहाँ से पाया रे संकटा? कमाया है अम्मा, मेहनत से कमाया है। नर्मदा माई में डुबकी लगाओ तो सिक्का मिलता है। संकटा प्रथम पारिश्रमिक पर विमुग्ध था। लक्ष्मा जड़ हो गई। बहुत खतरा है बचवा पानी में। काहे का खतरा अम्मा? बहुत मज़ा आया है अम्मा, मैं खूब सिक्के इकट्ठा करूँगा, नाव खरीदूँगा, तुमको बैठाकर नदी घुमाऊँगा। सूट बूट पहने साहब और सुंदर सुंदर मेम साहब मेरी नाव में बैठेंगी, खूब पैसे देंगी। संकटा की मिचमिची आँखों में छद्मवेशी भविष्य के सुंदर सलोने बिंब स्पष्ट दिखाई पड़ते। लक्ष्मा संदेह से भरी थी, फिर भी बच्चे के सपने से साझेदारी कर ली। संकटा की नाव खरीदने की साथ जल्दी पूरी हो, इसलिए वो भी संकटा की आंख बचा उसके गुप्त मटके में कुछ सिक्के डालने लगी। संकटा रोज ही एक बार मटके में झांक लेता है। नन्हे मुन्ने सिक्के उसे चमत्कारी लगते हैं। वो सिक्कों को थपथपाता है, सहलाता है, चूमता है। सिक्कों से उसकी मित्रता हो गई है। सिक्के उससे बातें करते हैं। हम जल्दी ही इस मटके को मुंह तक भर देंगे, फिर तुम नाव खरीद सकोगे। एक अलौकिक आनंद से भर जाता है संकटा। स्कूल से लौट बस्ता पटक भेड़ा घाट पहुंच जाता है और आज फिर वो तट पर खड़ा है। काले काले बादल और हिमसा शीतल सर्द जल छक्के छुड़ाई देता है। साए साए करती हवा हड्डियों में सुई से चुभ हो रही है। बर्फीली लहरें सरपणी सी फुफकारती प्रतीत होती हैं। इन्हीं लहरों को नरम मुलायम मिछावन की भांति प्रयोग कर संकटा पीठ के बल पसर कर मध्यम मध्यम संतरण करता हुआ आराम करता रहता था। पर आज साहस छूट रहा है। तट पर एक ओर आग जलाकर कुछ गोताखोर लड़के गोल घेरा बनाए आग तापते अलसाए बैठे हैं। शायद आज वे भी कर्तव्य दिखाने का साहस नहीं संजो पा रहे हैं। उसे देख किसना चीखा, ओ संकटा, लाया मेरे 3 रुपये, चल निकाल, जुए में उधारी नहीं चलती। कल दिन भर प्रतीक्षा की पर धंधा मंदा रहा। आग तापते हुए लड़के जुआ खेलते रहे। संकटा की अंटी में पैसे नहीं थे। जीत की आस में उधारी पर खेलता रहा। 3 रुपये हार गया। उन्हीं 3 रुपयों का तगादा कर रहा है किसना। आज भी आसार अच्छे नहीं दिख रहे। धंधा चौपट सा है। खराब मौसम के कारण इक्का दुक्का लोग ही दिख रहे हैं। और फिर हिम्मत भी तो नहीं पड़ रही इन उफनती लहरों से जूझने की। बोला, सैलानी आने दे, अभी लौटाता हूँ तेरे पैसे। सैलानियों की प्रतीक्षा में संकटा आग तापने बैठ गया। आग की गरम लाल धुआं छोड़ती लपटें भली लग रही हैं, जैसे अम्मा की गरम ददाई गोद हो।
देह भली प्रकार गरमाई भी न थी कि 8-9 लोगों का व्यहस्ता खिलखिलाता समूह नदी की ओर बढ़ता दिखा। किसना ने कोहनी मारी, देख संकटा सैलानी, जा काम पर लग। संकटा कुछ क्षण दुविधा में कसमसाता रहा, फिर हाफ स्वेटर कमीज हाफ पैंट उतार कर वहीं एक ओर रख दिए। दोनों हाथों से कच्छा ऊपर खिसकाकर अच्छी तरह कसा और तट की ओर दौड़ पड़ा। पर्यटक नाव वालों से नाव तय कर रहे थे। 4 पर्यटक विदेशी थे, 5 भारतीय। वो उनके चारों ओर घूम घूम कर कहने लगा, साहब नदी में सिक्का डालो, मैं निकाल कर लाऊंगा। मेम साहब नर्मदा माई को पैसा चढ़ाओ। हरे शॉल वाली युवा स्त्री अपनी देह से कसकर शॉल लपेटती हुई बोली, जा भाग, मरेगा लड़के इस ठंड में। सिक्का डालो तो मेम साहब, मुझे जाड़ा वाड़ा नहीं लगता। अंग्रेज महिला अंग्रेज पुरुष से पूछने लगी, टॉम व्हाट इज वांट्स। संकटा तात्पर्य समझ गया। मैम क्वाइन क्वाइन फेंको रिवर। निकट खड़े काले कोट वाले भारतीय पर्यटक ने अंग्रेजी में उन्हें समझाया, ही इज सेइंग दैट प्लीज थ्रो क्वाइन डीप इनटू द वाटर, ही विल सर्च आउट। सुनकर स्त्रियां और पुरुष हो कर हंसने लगे। इट विल बी इंटरेस्टिंग शो। एक विदेशी स्त्री ने डगमगाती नाव पर चढ़ सिर का स्कार्फ ठीक करते हुए 2 रुपए का सिक्का उछाल दिया। सिक्का आसमानी ऊंचाई तय कर डुब से पानी में कहीं बिला गया। संकटा छपाक से पानी में कूद पड़ा। जब तक नाव आगे बढ़ती वो सिक्का निकाल लाया। नाव आगे सरक रही थी। वो विजेता भाव से हाथ में सिक्का ले पर्यटकों को दिखाने लगा। विहंसती विदेशी महिला ने ताली बजाई। वेरी नाइस। 2 रुपए के बदले इतना अच्छा मनोरंजन हुआ। संकटा विदेशी महिला की उदारता से कृतज्ञ था। बेचारी ने एक ही बार में 2 रुपया डाल दिया, वरना लोग तो 10 20 चवन्नी के लिए बार बार डुबकी लगवाते हैं। पानी हिमसा शीतल था, रोए खड़े हो गए थे, दाढ़ कपकपा रही थी, हाथ पैर ऐंठे जा रहे थे। सिक्के को पान की गिलौरी की भांति मुंह में एक और दबाकर बोला, मैम वंस मोर, निकाल कर लाऊंगा। हरे शॉल वाली अपने पति से बोली, बाप रे, इस लड़के की हिम्मत तो देखो, इतने कपड़े लादने पर भी ठंड नहीं जाती और ये नंगे बदन पानी में घुसा है। ले लड़के, मुझसे तू ले ले 2 रुपए और पानी से निकल, जान ना दे अपनी। उसका पति बोला, वाह जी वाह, तुम स्त्रियों की उदारता भी खूब है, जहाँ देखो वहाँ मुफ्तखोरी। अरे पैसा खर्च करो तो कम से कम 2 क्षण का मनोरंजन तो हो। कहते हुए उसने पत्नी के हाथ से सिक्का छीन पानी में उछाल दिया और अपनी योग्यता पर अन्य लोगों की ओर देखकर हंसने लगा। संकटा सिक्के के पीछे पीछे पानी में समा गया। कोई उधर कह रहा था, बिल्कुल, आदमी खर्च करता है तो बदले में कुछ चाहता भी है। विदेशी ने अनुमोदन किया, यस, गिव एंड टेक। पूरी नाव में रोमांच, उत्तेजना, कौतूहल, जिज्ञासा, उत्साह, जोश, नृशंसता का वातावरण बना हुआ था। पर्यटक संकटा की थरथराती कपकपाती दुर्बल देह देखकर विचित्र सा विभत्स सुख अनुभव कर रहे थे। ऐसा लगता है प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक पशु छुपा होता है जो दूसरों का कष्ट देख तुष्ट होता है। संकटा को लहरों से जूझते देख उन लोगों की उसी पाश्विक हिंस्र वृत्ति का पोषण हो रहा था। संकटा सिक्का मुंह में दबा नाव के साथ साथ तैरने लगा। नाव पर एक वकील साहब थे जो सबका मजा बिगाड़े दे रहे थे। कहने लगे, सरकार कहती है बच्चों के संरक्षण के लिए, विकास के लिए उचित अवसर दिए जा रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं, बचपन बचाओ वर्ष मनाया जा रहा है, बाल श्रम को अपराध माना जा रहा है और हम इसे जोखिम उठाते देखकर विभोर हुए जाते हैं। घुंघराले बालों वाला मनचला लहलहाया, कानून समझाकर हमारा मजा तो मत बिगाड़िए श्रीमान, हम यहाँ धर्म खाता खोलने नहीं आए हैं। हाँ हाँ और क्या, किसने कहा है इससे तू पानी में मर। अरे ये लफंगे इतनी मोटी त्वचा के होते हैं कि इनसे मौत भी घबराती है, काले कोट वाला बोला। विदेशी पर्यटक इन बातों से निर्लिप्त संकटा के लोमहर्षक खेल को मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। एक विदेशी ने 1 रुपए का सिक्का लहरों में डाल दिया। संकटा घड़ियाल की तरह सिक्के पर टूट पड़ा। ऊपर सतह पर आया तब तक नाव और आगे बढ़ गई। उसकी देह निश्चेष्ट निष्प्राण सी हुई जाती है। हथेलियाँ और पंजे ऐंठे जा रहे थे। वो तट की ओर लौट चला। तैरने में कठिनाई हो रही थी। शीत से देह भारी हो रही थी। किसी तरह तट पर पहुंचा। दांत किटकिटाता, मुंह से सीसी सीसी का स्वर निकालता आग के पास दौड़ आया। गमछे से सिर और देह अच्छी तरह पोंछी। किसना ने तगादा किया, निकाल पैसे। देता हूँ, तनिक ताप लेने दो, ससुरी देह बिल्कुल जड़ा गई है। ला बीड़ी इधर ला, एक सुट्टा मार लूँ। संकटा दोनों सर्द हथेलियाँ आपस में रगड़ता हुआ बोला।
बीड़ी का गरम तीक्ष्ण धुआं फेफड़ों में समाया, तब जाकर संकटा की सांस में सांस आई। संकटा सिक्के गिनने लगा। पूरे 7 रुपए हैं। राम सुख चिहुका, तेरी तो मजा रही रे संकटा, हम बेकार ही अलसियाए बैठे रहे। संकटा ने छाती फुला गब्बर सिंह का संवाद दोहराया, जो डर गया वो मर गया। सुना किसे रहा है बे? गणेश अकड़ा, मैं ना ठंड से डरता हूँ ना पानी से। एक दिन में 40 रुपए कमाए हैं मैंने। मैं तो आज की बात कर रहा हूँ, कहकर संकटा किसना से संबोधित हुआ। किसना, आज पैसे मत ले यार, अम्मा बीमार है, दवाई लानी है, बाद में चुका दूंगा। सीधी तरह से निकाल वरना देता हूँ 2 लात। किसना उत्तेजित हो गया। हराम के पैसे हड़प लेना चाहता है। हाँ हाँ, दे इसके पैसे। लड़कों के सामूहिक आक्रमण से धराशायी हो गया संकटा। कोई विकल्प शेष ना था। मलिन मुख से बोला, लेकिन हिसाब नक्की, मैं और कमा लूँगा। आज नाव में बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, चवन्नी अठन्नी नहीं, सीधे रुपया 2 रुपया डालते हैं पानी में। गणेश ललचा गया, तब तो मैं भी गोता लगाऊंगा। पैसे मिल जाए तो आज फिल्म देखूं, वही फूलन देवी की। किसना उत्साहित हो गया। गरम मूंगफली टूंगते हुए फिल्म देखने में कितना मज़ा आता है रे। पर यह तो बड़ों की फिल्म है, बच्चों को कौन घुसने देगा। वो हम सब जुगाड़ फिट कर लेते हैं। गणेश ने दाएं हाथ से 2 बार छाती ठोकी। फिल्म की बात सुन संकटा ललचा रहा था, फिर भी उसने स्वयं पर नियंत्रण किया। अम्मा की दवाई पहले, फिल्म बाद में। कुछ कमाई हो जाती तो अच्छा रहता, वरना मटके से सिक्के निकालने पड़ेंगे। मटके से सिक्के निकालते समय दुख होता है, पता नहीं मैं नाव कब खरीद सकूंगा। देह पूरी तरह गरमाई भी ना थी कि नाव वापस लौटती दिख पड़ी। संकटा तनिक उचकता सा बोला, लो वो नाव वाले वापस लौट रहे हैं। लगता है खराब मौसम के कारण अधिक दूर तक नहीं जा पाए। मैं तो जाता हूँ, गोरी मेम से सिक्का मिलेगा। प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। संकटा के लाभ को देखकर दूसरे लड़कों को भी लोभ हो आया। एक तरफ आग, दूसरी तरफ बर्फानी लहरों की अटखेलियाँ करते हुए सिक्के। सभी लड़के साहस सजोने लगे। उष्ण गरमाई देह को नदी में झोंकने की इच्छा किसी की भी नहीं थी। फिर भी संकटा कूद ही गया नदी में। पीछे से छपाक छपाक 2-4 लड़के भी। आग की तपिश के बाद पानी की शीतलता अस्ते चर्म गलाए दे रही थी। दाढ़ बजाते बच्चों को देख नाव पर सवार उन्हीं कपड़ों में ददाए लोग अपनी जेबों में सिक्का टटोलने लगे। भूरी जीन्स वाले लड़के ने 5 रुपए का सिक्का निकाला। लड़कों, 5 रुपए का सिक्का देखा है कभी? लो, जिसे मिल जाए वो बादशाह। 5 रुपए का सिक्का, एक डुबकी में। लहरों में जूझते लड़कों की सुस्त निस्पंद देह में स्फूर्ति का संचार हुआ। अब तक किसी ने 5 रुपए का सिक्का नहीं देखा था, ना ही एक मुश्त 5 रुपए कमाए थे। 5 रुपए के लिए तो कई कई डुबकी लगानी होती हैं। मात्र एक डुबकी में 5 रुपए की आय। बलिहारी है, मेहनत कम लाभ अधिक। 5 रुपए का वो वजनी सिक्का तेजी से तलहटी की ओर बढ़ता जा रहा था। सिक्के के पीछे लगे थे ठिठुरते सिकुड़ते कांपते लड़के। सारी चपलता, स्फूर्ति, बल, जतन, तकनीक लगाए दे रहे थे, फिर भी पानी की शीतलता हाथ पैर चलाने नहीं दे रही थी। संकटा पहले बहुत देर तक पानी में रह चुका था। उसकी देह में गतिहीनता छाती जा रही थी। नेत्र सिक्के पे लगे थे और हाथ पैर निष्क्रिय हुए जा रहे थे। एक क्षण ऐसा आया जब उसे लगा अब वो बिल्कुल भी तैर नहीं सकता। उसे मूर्छा आई, जैसे कोई गहन अंधेरी अंतहीन सुरंग में बलपूर्वक खींचे लिए जा रहा हो। नाव खरीदने की साध, संगमरमरी चट्टानें, बंदर कूदनी, सिक्के, सैलानी, रुग्ण अम्मा, सब कुछ गड्ढमड्ढ हो एक दैत्याकार शून्य में समा गया। सिक्का किसना के हाथ लगा। सिक्का मुंह में दाव वो तेजी से ऊपर बढ़ चला। साथ के 3 लड़के कुछ नीचे तक जाकर हताश हो वापस लौट आए थे और सतह पर तैरते हुए नाव के पीछे लगे हुए थे। विजयोत्सव में नहाया किसना उन लड़कों से जा मिला। संकटा पानी से बाहर आया अथवा नहीं, इस ओर किसी का ध्यान न था। तीसरे दिन पानी में एक फूला हुआ औंधा पड़ा शव तैर रहा था। अफरा तफरी मची, शव बाहर निकाला गया। रामसुख चीखा, अरे ये तो संकटा है। लोग आकर एकत्र होने लगे। प्रतिक्रियाओं का दौर चल पड़ा। मर गया ससुरा ठंड से, 13-14 का दिखता है, नन्ही सी जान, पर लालच देखो, अब इसके नाम को इसके माँ बाप रोते रहेंगे। ये उम्र पढ़ने लिखने की है, भविष्य बनाने की है, पर इन अभागों को पढ़ने में मन लगे तब ना। बस वही जुआ दारू बीड़ी की लत पाल लेंगे और उल्टे सीधे काम कर कमाई करेंगे। बुरे काम का बुरा नतीजा। ये आजकल के लड़के किसी का कहना कहाँ सुनते हैं। अरे कोई पुलिस को इत्तला दो।
लहास 2-3 दिन पुरानी लगती है। इधर लोगों का कौतूहल शीर्ष पर था, उधर दूर नर्मदा की ऊंची उतंग लहरों में अब भी कुछ लड़के तैर रहे थे, सिक्कों की खोज में। अभी आपने सुनी सुषमा मुनीन्द्र जी की लिखी हुई एक हृदय स्पर्शी कहानी, सिक्के। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।